आगे बढ़ते हैं। सीएम योगी के वाराणसी दौरे का दूसरा दिन। आज नेपाल के प्रधानमंत्री से मिलेंगे सीएम योगी। थोड़ी देर में वाराणसी पहुंचेंगे। नेपाल के पीएम 34 सदस्यीय डेलीगेशन के साथ यहां पर नेपाल के पीएम पहुंचने वाले हैं। काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन पूजन का कार्यक्रम रखा गया है। तो ये आपको बता दें, आज नेपाल के पीएम भारत पहुंचेंगे और उनका कार्यक्रम है। और ये भी बता दें आपको, वाराणसी के दूसरे दिन का ये दौरा सीएम योगी आदित्यनाथ का स्वागत करने के लिए खुद सीएम योगी आदित्यनाथ नेपाल के पीएम का जाएंगे। 34 सदस्य डेलीगेशन उनके साथ मौजूद रहेगा। काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन पूजन का कार्यक्रम भी है शेर बहादुर देववा का। नेपाल के प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद देर रात तैयारियों का जायजा लिया। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देववा के स्वागत के लिए एयरपोर्ट से विश्वनाथ मंदिर के रूट तक अलग अलग जगहों पर लोक नृत्य का आयोजन किया गया है, जिसके लिए तमाम कलाकार सुबह से ही नृत्य करते नजर आए। तैयारियों का जायजा लिया जी मीडिया संवाददाता ने। नेपाल के प्रधानमंत्री के काशी दौरे को लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, भारतीय संस्कृति से रूबरू कराने के लिए तमाम संस्कृति विभाग की तरफ से आयोजन किए गए हैं। पूरे रूट पे अलग अलग जगहों पे ये आयोजन किए गए हैं। तमाम कलाकार यहां सुबह से ही हर्षोल्लास के साथ में परफॉर्म करते नजर आ रहे हैं। और इसके साथ ही तस्वीरें आपको सर्किट हाउस की दिखाना चाहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ में नेपाल के प्रधानमंत्री की तस्वीर लगाकर काशी आगमन पर स्वागत का जगह जगह संदेश दिया जा रहा है। अब से थोड़ी देर में मुख्यमंत्री यहां से रवाना होंगे, जो कि सीधे एयरपोर्ट पे जाकर नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देववा का स्वागत करेंगे, जिसके बाद में उनकी फ्लीट एयरपोर्ट से होते हुए सीधे काशी विश्वनाथ मंदिर और पशुपतिनाथ मंदिर जाएगी, जहां पे तमाम जीर्णोद्धार कार्य जो किए गए हैं उसका वो आज उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही जगह जगह उनके स्वागत की तैयारियां भी की गई हैं। संकल्प दुबे, जी मीडिया, वाराणसी। नेपाल के पीएम शेर बहादुर अब से थोड़ी देर में पशुपतिनाथ मंदिर पहुंचेंगे, जहां वो मंदिर में नेपाल सरकार की ओर से कराए गए जीर्णोद्धार कार्यों का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम को लेकर मंदिर स्थल पर तैयारियों का जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। तरफ से किया जाता है और तमाम नेपाल के प्रधानमंत्री के काशी दौरे को लेकर सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इस समय हम तस्वीरों में आपको दिखाना चाहेंगे, हम पशुपतिनाथ मंदिर में काशी के मौजूद हैं और तमाम जो सुरक्षा संबंधित जो इंतजाम हैं वो सुनिश्चित किए जा रहे हैं। और इसके साथ ही आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि आज मंदिर को भव्य तरीके से सजाया गया है। इसका संचालन चूँकि नेपाल सरकार के पुरातत्व विभाग की तरफ से किया जाता है और तमाम जो जीर्णोद्धार कार्य मंदिर में कराए गए हैं उसका उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री नेपाल के जो है वो यहाँ पे पहुँचेंगे। उसके साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे और तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। तस्वीरों में आपको दिखाना चाहते हैं इस तरीके से इसमें एड्रेस की बात फाइल है। यहाँ पर से आने वाला वो रास्ता है जहाँ से नेपाल के प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ तरीके से तमाम जो सुरक्षा संबंधी इंतजाम हैं वो सुनिश्चित किए जा रहे हैं। और इसके साथ ही मंदिर के जो परिसर है वहाँ पे ये सुनिश्चित किया जा रहा है कराए गए हैं। आज सजाया गया है। काशी में जगह जगह पे आज उत्सव का माहौल नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से आज आगमन की तमाम तैयारियां हैं जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आपको दिखा रहा है। और कहीं ना कहीं जो संस्कृत विभाग की तरफ से भी तमाम तैयारियां की गई हैं उसको लेकर के काशी में आज उत्साह कलाकारों में भी नजर आ रहा है। और अब से थोड़ी देर में नेपाल के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ यहाँ पे पहुंचेंगे और दर्शन पूजन करेंगे। संकल्प दुबे, जी मीडिया, वाराणसी। और इस वक्त आपको एक बड़ी और अहम जानकारी दे दें, वाराणसी पहुंचे नेपाल के पीएम शेर बहादुर देववा। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी, एयरपोर्ट पर सीएम योगी ने स्वागत किया है। एक अहम जानकारी, 34 सदस्य डेलीगेशन के साथ वाराणसी पहुंच चुके हैं। और ये बता दें आपको, पूजन अर्चन का कार्यक्रम भी है काशी विश्वनाथ धाम में। सीएम योगी खुद रिसीव करने के लिए इस वक्त पहुंचे हुए। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, वाराणसी पहुंचे नेपाल के पीएम शेर बहादुर देववा। और ये बता दें, एयरपोर्ट पर सीएम योगी ने उनका स्वागत किया है, उनको लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। 34 सदस्य डेलीगेशन के साथ वाराणसी पहुंचे हैं नेपाल के पीएम। दर्शन पूजन का कार्यक्रम काशी विश्वनाथ धाम में उनका आज। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो ये आपको बता दें, कुछ समय बाद तस्वीरें भी सामने आने लगेंगी और एयरपोर्ट पर फिलहाल पहुंच चुके हैं। इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर और तस्वीरें आप देखेगा आप, ये सीएम योगी आदित्यनाथ उन्हें रिसीव करने के लिए फिलहाल पहुंचे हुए हैं। सुपर एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं।
34 सदस्य डेलीगेशन उनके साथ मौजूद है। ये साफा पहनाकर उनका स्वागत फिलहाल यहां पर और बुके देकर उनका स्वागत भी कर रहे हैं, क्योंकि खुद रिसीव करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचे हुए हैं नेपाल के प्रधानमंत्री को। उसी की ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। 34 सदस्य डेलीगेशन के साथ यहां पर पहुंचा हुआ है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर सबसे पहले आप इस वक्त देख पा रहे हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री वाराणसी में मौजूद हैं और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नेपाल का पुरातत्व विभाग करता है पशुपतिनाथ मंदिर का रखरखाव और आज वो फिलहाल वाराणसी में मौजूद हैं। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी में उनको रिसीव करने के लिए पहुंचे हुए हैं। उसी की ये तस्वीरें फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं। और ये बता दें, काशी विश्वनाथ में दर्शन पूजन का कार्यक्रम भी रखा गया है, उसकी तस्वीरें भी धीरे धीरे सामने आएंगी, लेकिन फिलहाल अभी इस वक्त उनकी मौजूदगी हो चुकी है वाराणसी में। संकल्प इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। संकल्प फिलहाल एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं, वाराणसी की धरती पर लैंड कर चुके हैं। कितनी देर में काशी विश्वनाथ कार्यक्रम का है जो दर्शन पूजन का वो शुरू होगा, क्या क्या कार्यक्रम है आगे का? देखिए, बिल्कुल नेपाल के प्रधानमंत्री काशी पहुंच चुके हैं और 34 सदस्यीय डेलीगेशन भी उनके साथ में, उनका परिवार भी, और इस मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वागत करने के साथ ही सीधे काफिला रवाना होगा, जो कि सीधे काल भैरव मंदिर सबसे पहले पहुंचने का कार्यक्रम है। और जगह जगह उनके स्वागत की भव्य तैयारी की गई है। संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से तमाम जो कलाकार हैं वो स्वागत के लिए तैयार, पूरे रूट में स्वागत की तैयारी की गई है। इसके साथ ही काशी विश्वनाथ मंदिर में भी पूजन अर्चन का कार्यक्रम है। और सबसे बड़ी बात, जिस तरीके से नेपाल और भारत के मैत्री रिश्तों को मजबूत करने के लिए एक साझा मीटिंग भी रखी गई है। ताज होटल में करीब 1:30 बजे इस मीटिंग की भी शुरुआत होगी, जिसमें तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। और फिलहाल मुख्यमंत्री के साथ में काफिला अब कुछ मिनटों में ही रवाना होगा, जो सीधे काल भैरव मंदिर पहुंचेगा, जिसके बाद काशी विश्वनाथ मंदिर और फिर नेपाली मंदिर, जो कि नेपाल सरकार की तरफ से जिसकी देखरेख की जाती है काशी में है, उसका जीर्णोद्धार कार्य तमाम जो किए गए उसका आज यहाँ पे उद्घाटन करेंगे नेपाल के प्रधानमंत्री। उसके साथ ही ये माना जा रहा है कि आज जो होने वाली बैठक है उसमें कई मुद्दों पर चर्चा होगी, किस तरीके से, क्योंकि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के आर्किटेक्चर को लेकर भी चर्चा हो सकती है और तमाम मुद्दे, जिससे कि नेपाल और भारत के मैत्री संबंधों में और मजबूती आ सके। और अब से थोड़ी देर में काफिला रवाना होगा और पूरे रूट पे ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी भी तरीके की कोई ट्रैफिक जो डाइवर्जन है उसको पूरी तरीके से लागू कराया जाए। तमाम सुरक्षा संबंधी इंतजाम भी किए गए हैं और कहीं ना कहीं आज काशी में उत्सव का माहौल लग रहा है, क्योंकि संस्कृति विभाग की तरफ से जगह जगह पर तमाम कार्यक्रमों के आयोजन किए गए, जिसमें तमाम कलाकार सुबह से ही प्रस्तुति दे रहे हैं। और ये काशी के कल्चर की झलक, अगर बात की जाए भारतीय संस्कृति की झलक, आज नेपाल के प्रधानमंत्री को दिखाई जाएगी। बिल्कुल, संकल्प तैयारियां जो है हालांकि वो कर ली गई हैं, लेकिन व्यवस्थाएं और दुरुस्त तरीके से, बेहतर तरीके से चेक कर ली गई हैं, क्योंकि हाल फिलहाल ही खबर हमने दिखाई यहाँ पर प्रमुखता से किस तरीके से सड़क जो है वो धंस गई थी, हालांकि उसकी मरम्मत जो है वो फिलहाल करा ली गई है। जी बिल्कुल, एक बड़ी लापरवाही देखने को मिली थी, जहां तमाम व्यवस्थाएं चाक चौबंद करने का दावा जरूर किया जा रहा था, लेकिन जिस तरीके से घटना सामने आई उससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं कुछ लापरवाही जरूर रह गई। हालांकि तमाम अधिकारी इस पूरे मामले से फिलहाल बचते नजर आ रहे हैं, उससे कुछ बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन ये माना जा रहा है कि अगर सड़क को एक बार फिर क्रॉस चेक किया जाएगा, रूट भी चेंज किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल अब काफिला रवाना होने वाला है और सीधे काल भैरव मंदिर के लिए प्रस्थान करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके साथ में मौजूद रहेंगे, जहां से विश्वनाथ मंदिर जाने के बाद सीधे पशुपतिनाथ मंदिर पहुंचेंगे, जहां एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और तमाम उद्घाटन वो करेंगे जो मंदिर में जीर्णोद्धार कार्य कराता है। उसके बाद में सीधे ये पूरा काफिला तमाम डेलीगेट्स के साथ में वो ताज होटल पहुंचेंगे, जहां पे एक बड़ा मंथन तमाम मुद्दों पर किया जाएगा। बिल्कुल, संकल्प ये पूरा कार्यक्रम तो रहेगा, लेकिन तकरीबन कितनी देर नेपाल के प्रधानमंत्री वाराणसी में मौजूद रहेंगे आज? उनकी रवानगी कब? करीब 5 घंटे का कार्यक्रम है। ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से ये पूरे मंदिर के दर्शन पूजन और तमाम कार्यक्रमों के बाद जो बैठक होगी, करीब 2 घंटे या 1.5 घंटे की ये बैठक होने वाली है और सीधे वहां से फिर वो एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे नेपाल के प्रधानमंत्री और तमाम डेलीगेट। चूंकि वो अपने परिवार के साथ पहुंच रहे हैं, तो ऐसे में काशी में भव्य तैयारी की गई है उनके स्वागत की और जगह जगह पे भारतीय संस्कृति को दिखाने के लिए तमाम कलाकार पूरी तरीके से सुबह से ही इंतजार कर रहे हैं। और आपसे थोड़ी देर में ये काफिला एयरपोर्ट से रवाना होकर सीधे काल भैरव मंदिर पहुंचेगा। बिल्कुल, संकल्प, चूंकि आप जैसा कि जानकारी दे रहे हैं, अलग अलग जगह सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रखे गए हैं, एक उत्सव जैसा माहौल यहाँ पर नजर आ रहा है। इस उत्सव में ये भी कहा जाए ये संबंध जो है, जो कि पहले से भी बेहतर हैं और ज्यादा बेहतर आज होते हुए नजर आएंगे। देखिए बिल्कुल, पशुपतिनाथ के जो पुजारी हैं उनसे अभी जी मीडिया ने खास बातचीत की। उनका कहना है कि भारत और नेपाल पहले से एक है, आगे भी एक रहेंगे और जो तमाम मुद्दे हैं उसको लेकर के आज महामंथन भी होना है। और ऐसे में जो नेपाल के जो वासी हैं, भारत में जो तमाम काशी में लोग रहते हैं, उनके अंदर भी उत्साह दिख रहा है, क्योंकि जिस तरीके से आज नेपाल के प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं, तमाम लोग आज अपने घरों से बाहर निकले हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद लेने के साथ ही एक झलक पाने के लिए
सड़कों पर एकत्रित हो गए हैं। और इसके साथ ही ये जरूर नेपाल की तरफ से भी तमाम जो डेलीगेट्स यहाँ पे पहले भी आए उनका ये हमेशा मानना रहा है कि भारत नेपाल एक है, इसकी मित्रता, तमाम जो मुद्दे हैं वो एक तरफ हैं, मुद्दों पे चर्चा की जाएगी, लेकिन जो मित्रता और मैत्री संबंध है उसको इस दौरे से एक मजबूती मिलेगी, ऐसा जरूर माना जा रहा है। तमाम जो डेलीगेट्स हैं वो भी यहाँ पे पहुंचे हैं, तमाम विषयों पर चर्चा भी होने वाली है। और काशी में जिस तरीके से कॉरिडोर का निर्माण हुआ और जो कंस्ट्रक्शन काम हुआ है, जो स्मार्ट सिटी के तहत वाराणसी में काम किया गया, उसको भी कहीं ना कहीं परखने की तैयारी है। तमाम जो डेलीगेट्स हैं वो भी इसको सुनिश्चित करेंगे कि किस तरीके से काशी को स्मार्ट सिटी में डेवलप किया गया, कौन कौन सी सुविधाएं हैं जो नेपाल में भी तमाम बेहतर की जा सकती है। तो ऐसे में आज जब पुजारी का भी साफ कहना है कि इस दौरे को लेकर के खुशी की लहर है और कहीं ना कहीं इससे मैत्री संबंधों में और मजबूती आएगी। बिल्कुल संकल्प, चूंकि अब से कुछ देर पहले वाराणसी में ही आप अभी भी वाराणसी में मौजूद है, लेकिन आप काशी विश्वनाथ मंदिर में भी मौजूद थे, वहां चले कितनी ज्यादा बढ़ गई हैं अब, क्योंकि प्रधानमंत्री तो पहुंच चुके हैं यहाँ पर और कुछ समय बाद ये पूजा अर्चना का सिलसिला भी शुरू होगा, जैसा कि आपने जानकारी दी। हलचल लगातार तेज है। सबसे पहले काशी विश्वनाथ जो द्वार है मंदिर का, वहां पे डमरू वादन किया जाएगा, उससे स्वागत किया जाएगा नेपाल के प्रधानमंत्री का, जिसके बाद में अंदर भी पूजा पाठ के बाद जब वो रवाना होंगे घाट से, ललिता घाट से होते हुए जाएंगे, तो वहां भी तमाम कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। और ऐसे में आज भव्य काशी दिव्य काशी एक बार दोबारा नजर आ रही है और तमाम जो कलाकार हैं उनके चेहरे पे भी रौनक नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी चूंकि साथ में मौजूद रहेंगे और तमाम कलाकारों का कहना है कि उनके लिए सौभाग्य की बात होगी कि इस अवसर पे वो अपनी प्रस्तुति काशी में देने के लिए अलग अलग राज्यों से और अलग अलग शहरों से यहाँ पहुंचे हैं। बिल्कुल संकल्प बने रहे हमारे साथ। दो तस्वीरें भी फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं, संकल्प का वापस रुख करेंगे जरा, दो तस्वीरें आप देखिएगा। ये वो तस्वीरें अब से कुछ समय पहले की एयरपोर्ट पर जब वो पहुंचे हैं और उन्हें रिसीव किया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने, और 34 सदस्य डेलीगेशन जो है उनके साथ यहाँ पर मौजूद है। और ये हम आपको बता दें, यहां पर से रवानगी हालांकि हो चुकी है, पहले काल भैरव मंदिर जाएंगे, फिर काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन का ये पूरा कार्यक्रम रखा गया है। दूसरी तरफ जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन कराया गया है यहाँ पर, उत्साह जैसा माहौल है, जैसे कि संकल्प हमें जानकारी दे रहे थे यहाँ पर। और डमरू बजाकर पहले यहाँ पर उनका स्वागत किया जाएगा जब मंदिर की तरफ वो पहुंचेंगे। विशेष पूजा अर्चना का जो कार्यक्रम है वहां रखा गया है। 1:30 बजे एक खास मीटिंग भी रखी गई यहाँ पर, और ये मीटिंग जो है महत्वपूर्ण होगी, जो संबंध है भारत नेपाल के उसको और बेहतर एक तरीके से करेगी। कुछ यहाँ पर प्रोजेक्ट्स भी हैं जिसको लेकर बातचीत जो है वो यहाँ पर होगी इस मीटिंग, ये 1:30 बजे तकरीबन। और 5 घंटे का ये पूरा कार्यक्रम है प्रधानमंत्री का, नेपाल के प्रधानमंत्री के रुकने का। इस 5 घंटे के कार्यक्रम में काफी कुछ होना है, उससे जुड़ी हर एक तस्वीर, हर एक खबर जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आप तक पहुंचा रहा है। बहरहाल हमारे सहयोगी जयपाल भी इस वक्त मौजूद हैं, लेकिन हम आपको ये भी दिखाते हैं किस तरीके से किस तरह की पूजा कराएंगे आज आप? नेपाल के प्रधानमंत्री, कोई किसी राष्ट्र के प्रधानमंत्री जब आते हैं तो देश के प्रतिनिधित्व करते हैं, तो मैं चाहूँगा कि नेपाल के प्रधानमंत्री भी बाबा विश्वनाथ जी का पूजन करके देश की समुन्नति की कामना करेंगे। इसी संकल्प के साथ मैं संकल्प करा करके पूजा कराऊंगा, क्योंकि मैं भी नेपाल का ही रहने वाला हूँ, इसलिए मुझे गौरव है कि नेपाल के प्रतिनिधि के रूप में जो प्रधानमंत्री आ रहे हैं उनका मैं बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना करके, मैं तो प्रतिदिन बाबा विश्वनाथ से नेपाल तथा विश्व के कल्याण की मैं कामना करता हूँ, क्योंकि एक प्रतिनिधि के रूप में प्रधानमंत्री नेपाल के आ रहे हैं, तो उनके लिए भी मैं उनसे भी मैं कहूँगा कि बाबा। और हमारे सहयोगी जयपाल इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं वाराणसी से। जयपाल, फिलहाल हलचलें कितनी तेज, क्योंकि प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं नेपाल के? जी बिल्कुल, नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा इस वक्त वाराणसी पहुंच चुके हैं और बहुत ही जल्द उनका कारवां जो है अब धीरे धीरे रोड की तरफ आएगा। और स्वागत के लिए जो स्कूली बच्चे हैं वो आप देखेंगे कि हाथ में भारत का झंडा और नेपाल का झंडा एक साथ लेकर स्वागत के लिए खड़े हैं। और यहाँ पर एक तरफ से आप लाइनों से देख पाएंगी, ये इस वक्त लहुरा बीर चौराहे का माहौल है, और यहाँ दूसरी तरफ जो है भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो भी स्वागत के लिए यहाँ पर खड़े। तो हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं, कितना उत्साह है प्रधानमंत्री आ रहे हैं? बहुत उत्साह है भैया, हम लोग सारे लोग जो है सड़क पर उतर गए उनके स्वागत के लिए। ये बहुत ऐतिहासिक होगा उनका स्वागत। और क्या कहेंगे आप, कितने देर से खड़े हैं प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए? आधा घंटा से खड़े हैं। कितना उत्साह है आप लोगों के भीतर? बहुत उत्साह है, बहुत उत्साह है, उसका कोई सीमा नहीं। जय जय श्री राम के नारों से ये पूरा जो परिसर है वो गूंज उठा है और तैयारियां बिल्कुल तेज है। देखिए यहाँ पर पानी की जो स्प्रे की जा रही है ताकि जो धूल उड़ रहा है उसे कंट्रोल किया जा सके, पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके। तो तैयारियां बेहद तेज है, प्रशासन बिल्कुल एक्टिव हो चुका है और अब से थोड़ी देर में नेपाल के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों एक साथ इसी रोड से गुजरेंगे और हम पूरी तैयारी आपको दिखा रहे हैं।
कि तमाम लोग जो है, स्कूली बच्चे हो चाहे भाजपा के कार्यकर्ता हो, वो अब हाथों में झंडा और ये सब लेके एकदम तैयार है और अब नेपाल के प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए काशी पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। ट्रैफिक डाइवर्जन हो चुका है क्या पूरी तरीके से? क्योंकि आपके आसपास हम अभी भी देख रहे हैं कि वाहन मूव कर रहे हैं, तो जब यहां पर से काफिला गुजरेगा तब इन वाहनों को क्या रोका जाएगा? जी बिल्कुल, रूट डाइवर्ट किया गया है। एयरपोर्ट से जैसे ही प्रधानमंत्री का काफिला गुजरेगा और वहां से जयपुरिया होते हुए, उसके बाद संत अतुलानंद तरना से होते हुए सर्किट हाउस आएगा और सर्किट हाउस से ताज होटल नदेसर से होते हुए, चौका घाट से होते हुए, लौरा बीर चौराहे से फिर बैदागिन की तरफ काल भैरव के दर्शन करेंगे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री। उसके बाद काशी विश्वनाथ मंदिर जाएंगे, उसके बाद नेपाली मंदिर जाने की पूरी एक रूपरेखा जो है वो तैयार हो गई है और यहाँ जो काशीवासी है उनके भव्य स्वागत के लिए तैयार है। और 15 ऐसे चौक चौराहे निर्धारित किए गए जहां पर अलग अलग तरीके से लोक नृत्य किया जाएगा और देउबा को, प्रधानमंत्री जो नेपाल के हैं, उनको इस कल्चर से, भारत की संस्कृति से अवगत कराया जाएगा और भारत नेपाल के रिश्ते को एक बार फिर से ऊंचाई देने के लिए ये जो तमाम कवायद हो रही है उसमें चार चांद लगने जा रहा है। जी